आपको बताएं, मुल्तान की जिले इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मखदूम रशीद में मुतादिद गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को गिरा दिया है। इंतजामिया के मुताबिक मालिकान ने फीस अदा नहीं की थी। मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए। मजीद तफसीलात देखिए यासिर मजीद की रिपोर्ट में। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। जिला भर में 16 इमारतों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। गैर ऑपरेशन के पहले रोज मखदूम रशीद में हकानिया मैरिज हॉल और अलखैर रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल समेत 6 इमारतें मस्मार कर दी गई। एसी सदर अदनान आबिद कहते हैं, मालकान ने फीसें अदा नहीं की थी। कई बार नोटिस भी जारी हुए। गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी तक हमने 3 मैरिज हॉल वो जो है वो डिमोलिश कर दी हैं। अभी सिलसिला जारी है। अभी ये 2 होटल जो है वो डिमोलिश हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जो बिल्डिंग्स गैर कानूनी आती जाएंगी, जिनको अभी तक हमने नोटिस वगैरह किए थे, जो अपने हस्बे ज़ाब्ता हमने कार्रवाई पूरी जिन बिल्डिंग्स के खिलाफ की थी, उन बिल्डिंग्स को हम डिमोलिश करते जाएंगे। पहला ऑपरेशन हकानिया मैरिज हॉल के खिलाफ किया गया, जो सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के दामाद जायद हाशमी की मलकियत है। जावेद हाशमी कहते हैं, उन्हें किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया था। मैरिज क्लब है वो जो है वो है मौजा घड़ियाला में, जो औकाफ का रकबा है वो इससे दूर है। मखदूम रशीद मौजे में दूसरा मौजा ही दूसरा है। हर बंदे को पता है कि उससे मीलों दूर ये वजह है। इसकी वजह वो बता नहीं सकते। कई घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन में पुलिस और सिविल डिफेंस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। इलाके को घेरे में लेकर मकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। और नासरीन, जावेद हाशमी की बेटी के घर को मिसमार करने पर मरियम नवाज का ट्वीट सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वाकया की शदीद मजम्मत करते हैं, जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त से डरो, जब तुम्हारे पास ताकत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। जावेद हाशमी की चादर चार दीवारी पर हमला घटिया सोच है, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वाकया की शदीद मजम्मत करते हैं, जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है। इस वक्त से डरो, जब तुम्हारे पास ताकत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। मरियम नवाज का ट्वीट सामने आ गया है। जावेद हाशमी की बेटी के घर को मिसमार करने के मुतालिक मरियम नवाज का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वाकये की शदीद मजम्मत करते हैं, जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है। उस वक्त से डरो, जब तुम्हारे पास ताकत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। मुल्तान में नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, जावेद हाशमी साहब की चादर चार दीवारी पर हमला एक नीच हरकत है और घटिया सोच और ज़हनियत की अकास है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है। उस वक्त से डरो, जब अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास हुकूमत और हुकूमती ताकत नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, फैसला कुछ देर में होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से ओगरा ने हुकूमत को समरी इरसाल कर दी। शहरियों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन के बायस परेशान थे, हुकूमत गरीबों के हाल पर रहम करे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल का एक और बम गिराने की जो तैयारी है वो की जा रही है। ओगरा की जानिब से जो समरी है वो भी अरसाल कर दी गई, जिसके मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 1 रुपये 25 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 25 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे। समरी जो है वो ओगरा की जानिब से अरसाल की गई है हुकूमत को, जिसके अंदर पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 25 पैसे जो है वो बढ़ाने की सिफारिश जो है वो की जा रही है। क्या समझते हैं आपके हुकूमत को इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए? पेट्रोल का रेट महंगा होना चाहिए, क्या कहें? हुकूमत की तरफ से ये एक और मेहरबानी है कि इतनी महंगाई करने के बावजूद भी इतने पेट्रोल जो बढ़ा दिया है, इससे मजीद चीज़ें भी बढ़ेंगी। हर चीज़ की रेट बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये 1 रुपया बढ़ाते हैं तो बाकी चीज़ों पे 10 रुपये का इजाफा कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को नहीं करना चाहिए। और शहरी भी हमारे हमरा मौजूद होंगे जिनकी तरफ चलेंगे। ओगरा की जानिब से अगर बात करते चलें तो हुकूमत को ये अरसाल की गई है समरी के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये 25 पैसे बढ़ाया जाए। आप क्या समझते हैं, क्या ये बढ़ना चाहिए? नहीं जी, अवाम तो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। ये हुकूमत हर 15 दिन बाद अवाम के ऊपर जुल्म करने पर तुली हुई है। तो खुदारा इनसे इल्तमास है कि अवाम के ऊपर रहम खाएं और पेट्रोल को सस्ता करें। आज पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें हैं बढ़ाने की
सिफारिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी चाहिए? कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए, हुकूमत को दे थोड़ा बहुत रिलीफ दे आवाम को। लॉकडाउन है, ईद पे भी देख लें आपने कमाने नहीं दिया। गरीब जो हैं वो अभी तक शशतर हैं और परेशान है हुकूमत के इस फैसले पर, जिनका ये कहना है कि हुकूमत को ये जो समरी हड़ताल की गई है अवाम ने कीमतों में इजाफा न करने का मुतालबा कर दिया है। वसीम आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में ताजरों ने हुकूमत से बिजली के बिलों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। गुलशन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इलियास की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत के शाम 8 बजे तक मार्केट्स खुले रखने के फैसले से खुश हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइए उनका मजीद क्या कहना था? बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से 9 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कराया गया था। ईद भी इसी हफ्ते में गुजरी है। जो जिन दिनों में ताजिरों का कारोबार ज़्यादा चलना होता है, इस साल इस बार जो है मुकम्मल लॉकडाउन रहा है, जिसकी वजह से ताजिर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान भी जो है वो नज़र आए हैं। आज 17 मई से जो है एक बार फिर से तमाम मार्केट जो है खोलने की इजाज़त दे दी गई है हुकूमत की जानिब से। इसी पर हम बात करेंगे। गुलशन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी सलीम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अच्छा इकदाम है जिसको हम सराहते हैं। हमारा तो शुरू से यही मुतालबा रहा है कि आप हमसे जो SOPs हैं ताजिर उस पर मुकम्मल अमल दरामद करने को तैयार थे। ये मार्केटें बंद ना की जाएं, लेकिन हुकूमत की अपनी पॉलिसी थी। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि जो हमारे काम के कारोबार के सीजन के दिन थे, जिसको हम पूरा ताजिर जो है 1 साल इंतजार करता है, वो हमारे बर्बाद हो गए। हमें बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए और ताजिरों को मुआशी तौर पर बहाल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आसान एक साथ पर हमें कर्जे दिए जाएं, ताकि जो ताजिर, जो छोटा ताजिर है जो बिल्कुल इससे तबाह बर्बाद हो गया है, वो दोबारा स्टैंड हो सके और अपनी फैमिली को इससे दोबारा सिलसिला लेके कारोबार का चल सके। बिल्कुल, जहां खुशी का इजहार तो किया जा रहा है कि मार्केट से एक दफ़ा फिर से खोल ली गई है, वहीं ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि बिजली के बिलों में जो है कुछ रिलीफ दी जाए ताजिरों को, और इसके साथ साथ आसान एक साथ पर जो है वो कर्जे भी दिए जाए हुकूमत की जानिब से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम जो है फेस किया। अब ये यही डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ताजिरों को सपोर्ट करे, ताकि ताजिरों का भी जो है वो घर जो है चल सके, चूल्हा जो है वो चल सके। मजीद जो है SOPs के हवाले से कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बिजली के बिलों की कमी का मुतालबा किया गया है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में एडिशनल IG जनूबी पंजाब की पुलिस जवानों से ईद मिलन मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान ने ईद की मुबारकबाद दी और मसाइल दरियाफ्त किए। पुलिस ने ईद पर अमन और अमान के कयाम के लिए मिसाली इकदाम किए। एडिशनल IG का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि शहरियों ने लॉकडाउन के हवाले से पुलिस से भरपूर ताउन किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में एडिशनल IG जनूबी पंजाब की पुलिस जवानों से ईद मिलन मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान ने ईद की मुबारकबाद दी और मसाइल दरियाफ्त किए। पुलिस ने ईद पर अमन और कयाम के लिए मिसाली इकदाम किए हैं, ऐसा कहना है एडिशनल IG का। उन्होंने कहा कि शहरियों ने लॉकडाउन के हवाले से पुलिस से भरपूर ताउन किया है। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पर RPO जुबैर दरेशिक ने जारी तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग की। मस्जिद की तामीर, ऑफिस पार्किंग का जायजा भी लिया गया। ऑफिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया, जबकि ड्यूटी पर मौजूद जवानों से ईद भी मिले। जवानों के ईद के दिनों में फराइज की अदायगी पर खुशी का इजहार भी किया है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में RPO जुबैर दरेशिक ने जारी तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग की है। मस्जिद की तामीर, ऑफिस पार्किंग का जायजा लिया। इसके अलावा ऑफिस की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया और ड्यूटी पर मौजूद जवानों से ईद भी मिले। जवानों के ईद के दिनों में फराइज की अदायगी पर खुशी का इजहार कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर RPO जुबैर दरेशिक ने जारी तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग की। मस्जिद की तामीर, ऑफिस पार्किंग का जायजा लिया। इसके अलावा ऑफिस की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई। दुकानों, होटल्स और वर्कशॉप्स, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स और बेकरीज को चेक किया गया। खिलाफ वर्जी पर 1,10,000 जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि 12 दुकानें सील कर दी गई हैं। मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। दुकानों, होटल्स और वर्कशॉप्स में, पेट्रोल पंप में, मेडिकल स्टोर्स और बेकरीज को चेक किया गया। खिलाफ वर्जी पर 1,10,000 का जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि 12 दुकानों को सील कर दिया गया है। मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई सामने आई है, जिस पर दुकानों, होटल्स और वर्कशॉप्स, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स और बेकरीज को चेक किया गया। खिलाफ वर्जी पर 1,10,000 का जुर्माना किया गया, जबकि 12 दुकानों को सील भी कर दिया गया है।
दूसरी जानिब रहीम यार खान में सीईओ एजुकेशन राना नवीद अख्तर की जेर सदारत इजलास हुआ। स्कूल्स की इनरोलमेंट, डेंगी कैंपेन और तरक्याती कामों की स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आमिर भट्टी मीटिंग में कौन कौन से अफसरान शरीक हैं, इस हवाले से बता रहे हैं। रहीम यार खान के सी एजुकेशन ऑफिस में सी एजुकेशन राना नवीद अख्तर की जेर सरबराही एक मीटिंग जारी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सेकेंडरी कस्तूरा जी शाह डीओ समेत दीगर जो अफसरान हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। इसी हवाले से जानते हैं सर, बताएगा आज की मीटिंग के हवाले से कौन कौन से अहम फैसले किए गए और किस तरह से जब तालीमी इदारे ओपन होंगे तो हम SOPs के जो इंतजाम हैं उसको भी बेहतर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा, तालीमी अदारे फ़िलहाल जो 23 मई तक खुलेंगे, इससे पहले 19 तारीख को NCOC की मीटिंग होगी, उसमें मज़ीद डिसाइड किया जाएगा कि ये अदारे कब खुलेंगे। SOPs के लिहाज से जैसा कि आपको पहले भी इल्म है कि हम ये चला रहे हैं, अदारे चल रहे थे। ये तो कोविड की रेशो बढ़ने से ये तमाम अदारे पूरे पंजाब में अदारे बंद किए गए हैं, लेकिन हमारा अल्लाह में का शुक्र है कि हम अपने स्कूलों में SOPs को लागू करने में कामयाब हुए हैं। आज की मीटिंग का एजेंडा हमारा एक ADP है, एनुअल डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम जो है उसको डिस्कस करेंगे, और इनरोलमेंट ड्राइव है, एंटी डेंगी है, इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। हमारी डेली मीटिंग होती है DOs के साथ, ये दिन भर की प्रोग्रेस लेके आते हैं। 2 बजे मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम, उसमें हम उसको रिव्यू करते हैं कि कल क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। टारगेट्स थे, जैसे इनरोलमेंट के टारगेट्स होते हैं, डेंगी के जो टारगेट्स होते हैं, इन पे किस तरह से काम? ये इनरोलमेंट का टारगेट तो पहले हम 35 पे जा रहे थे। मेरी टीम ने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया। अब 16 पे हैं, 16वें नंबर पे आ गए हैं 35 से उठ के। और इसी तरह एंटी डेंगी का जो है, पिछली जूम की मीटिंग में चल रही थी, तो उन्होंने जो हमें अप्रिशिएट किया है कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा अदारे रहीम यार खान में हैं, और उसके बावजूद हमारे सिर्फ 10 डिपार्टमेंट्स थे। तो जो उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये उन्होंने यही कहा कि पूरे पंजाब में सबसे अच्छा काम जो है रहीम यार खान में हो रहा है। ये इसमें मेरी कारकर्दगी कम है, मेरी टीम की एफर्ट्स ज़्यादा हैं, और ये दिन रात लगे हुए हैं। और अभी भी ये कोशिश है कि हम अपने आप को इसी लेवल पे मेंटेन करें। और इनरोलमेंट ड्राइव की जो पोजीशन है पंजाब में, अगर देखा जाए फिगर के लिहाज से, हम सबसे ज़्यादा हैं, पहले नंबर पे हैं, 35,000 से अबव हो गई है। लेकिन क्योंकि अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो ये 6.3 है, और हम 16वें नंबर पे हैं, 35 से उठ के। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि आज की मीटिंग के हवाले से जो है कौन कौन सी चीज़ें थी डिस्कस की, कौन कौन से हम फैसले किए। ठीक है आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में MWMC में करोड़ों की मुबैना हेरा फेरी, एंटी करप्शन का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि कंपनी में आज 1.5 करोड़ मालियत के टेंडर्स होना थे। एंटी करप्शन के मुताबिक मशीनरी पुर्जों के टेंडर्स में हेरा फेरी की शिकायत सामने आई थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में MWMC में करोड़ों की मुबैना हेरा फेरी, एंटी करप्शन का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कंपनी में आज 1.5 करोड़ मालियत के टेंडर्स होना थे। एंटी करप्शन का कहना है कि मशीनरी पुर्जों के टेंडर्स में हेरा फेरी की शिकायत मौसूल हुई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, MWMC में करोड़ों की मुबैना हेरा फेरी हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल नियाज़ी से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मशीनरी के पुर्जों की खरीदारी का टेंडर होने था, जिस पर एंटी करप्शन को ये दरखास्त दी कि वहाँ पर मुबैना तौर पर जो कंपनी है उनको नवाजा जा रहा है, और उस हवाले से वहाँ पर करोड़ों रुपए की हेर फेर का भी वहाँ पर इम्कान है, जिस पर एंटी करप्शन ने कोई तौर पर उस पर एक्शन लिया और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में जाकर जो रिकॉर्ड था उसको कब्जे में ले लिया एंटी करप्शन ने। इस हवाले से एंटी करप्शन ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। उस हवाले से ये भी बता चले कि जो ये टेंडर अनाउंस किया गया था वो मैनेजर रिक्रूटमेंट नईम लोधी, MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखर इस्लाम दोगा, उसके साथ साथ जो मैनेजर फाइनेंस है साजिद रियाज, उनके भी नाम दरखास्त में शामिल किए गए थे। और ये कहा गया था कि इनकी जानिब से मुबैना तौर पर जो 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत का टेंडर है वहाँ पर मुबैना तौर पर उसने बाज़ाब्त किया है, जिस पर एंटी करप्शन ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए तमाम का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। उस हवाले से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उस हवाले से एंटी करप्शन आज 2 घंटे से ज्यादा मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में मौजूद है। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बिलाल, आपका शुक्रिया।
नासिर मुल्तान में डायरेक्टर जनरल सैयद शफकत रजा का नॉर्थर्न बाईपास ग्रीन बेल्ट का दौरा। डीजीपीएचए के बेल्ट पर लगे पल्कन के दरख्तों की तासीन और आइश के अहकामात, सफाई के नाकिस इंतजामात पर मालियों की सरजनिश भी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान पर, जहां पर डायरेक्टर जनरल सैयद शफकत रजा का नॉर्थर्न बाईपास ग्रीन बेल्ट का दौरा। डीजीपीएचए के बेल्ट पर लगे पल्कन के दरख्तों की तासीन और आइश के अहकामात जारी किए, जबकि सफाई के नाकिस इंतजामात पर मालियों की सरजनिश भी की गई है। नासरीन, मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में तबादले। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ख्वाजा मजहरुल हक डिप्टी सेक्रेटरी तैनात, जबकि तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तबादले हुए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ख्वाजा मजहरुल हक को डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है, जबकि तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान में अहम तबादले हो रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तबादला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ख्वाजा मजहरुल हक डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये तबादले हुए हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ख्वाजा मजहरुल हक डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं। उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबरें आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से कल वक्त इतना ही।